टैग न्यूज ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अल्तमश शेख। जैसा कि हम कुछ ही दिनों से हीरा गोल्ड की न्यूज अपडेट कर रहे हैं आप लोगों को। आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट शान इलाई, जो कि हीरा गोल्ड केस से ही रिलेटेड कई सालों से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए। नौहरा शेख को डेट में 8 तारीख को हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। वहां पर एडवोकेट शान इलाई इस हियरिंग को अटेंड किया। तो अब इनसे जानते हैं कि क्या मसला है। ये जो 580 करोड़ जो कोर्ट ने इन्हें आदेश दिए कि इन्वेस्टर्स को दीजिए या तो जेल जाइए। तो शान भाई, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या इशू है, आप बताइए। देखिए, जिस तरह से मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, ये डेट थी 23/8 को, 23 सितंबर को डेट थी। जस्टिस पर्डीवाला सर और जस्टिस मनोज मिश्रा सर की बेंच ने ये क्लियर कट कहा है, जो आए दिन इतने सालों से ये मसला चल रहा है, 2020 से जो ये मसला चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी, क्रिमिनल रेट पिटीशन 31 ऑफ 2020, नौहेरा शेख वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स। इसमें तमाम आपने देखे उतार चढ़ाव आए। कभी इसमें सी के मौला शरीफ आ जाते हैं, जो एक बायर के रूप में उन्हें लाके खड़ा कर दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि ये 600 करोड़ भरेंगे मेरी एक जगह से, ये सेल कर रहे हैं। उसके बाद बीच में कभी धर्म अंतरराष्ट्रीय बैंक आ जाता है, पर अंतरराष्ट्रीय परिषद जिसकी ब्रांच वाराणसी में बताई जाती है। जब उसकी छानबीन की गई तो वहां सिर्फ 50,000 के अलावा कुछ नहीं पाया गया। ऐसे बैंक ने कोर्ट ने वहां नोटिस भेजे जब रिप्लाई आया बैंक का। तो मैं अब बता दूं, इस डेट को 23/8/2024 को ये आदेश दिया गया जस्टिस पर्डीवाला सर, जस्टिस मनोज मिश्रा सर की बेंच ने, कि आपको नौहेरा शेख अगर अगली डेट 18 अक्टूबर को अगर 580 करोड़ रुपए डिपॉजिट कराने में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में असफल होती हैं, तो सबसे पहले उनकी बेल कैंसिल कर दी जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर बेल अलाउ की थी जस्टिस संजय किशन सर की बेंच के सामने। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, 4 पॉइंट में बता देता हूँ। उसके बाद इनकी एक पिटीशन थी क्लब ऑफ एफआईआर अंडर आर्टिकल 32 के तहत। इन्होंने कहा कि जितनी एफआईआर इनके पूरे देश में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, सबको एक जगह चलाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो भी, अगर आप पैसा डिपॉजिट करने में असफल होते हैं तो वो भी डिसमिस कर दी जाएगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी आपकी। दूसरी बात, उन्होंने कहा जितनी एफआईआर दर्ज हुई है 28 से 30 जो एफआईआर हैं, तो सभी आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये आदेश दिए गए, जहां जहां एफआईआर दर्ज हुई है अपनी चार्जशीट फाइल कीजिए और इनके खिलाफ ट्रायल प्रोसीड कीजिए। दूसरी बात, इनके खिलाफ एसएफआईओ ने जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरा कर लिया है अब तक का एसएफआईओ में भी 700-800 करोड़ रुपए का जो क्लेम फाइल हो चुका है। लेकिन कुछ लोग उस क्लेम को अब तक अप्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो अर्लियर बेंच थी जस्टिस संजय किशन कौल सर की, उन्होंने क्लेम फाइल करने की एक डेडलाइन दी थी। उस डेडलाइन में उन्होंने कहा गया था कि इसके बाद कोई क्लेम फाइल नहीं कर सकता है, लेकिन वो अर्लियर ऑर्डर था। अब बेंच चेंज हुई है, न्यू बेंच आई है। न्यू बेंच में अगर हम चाहें तो इंटरवीन करके हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट से कि वी आर द इन्वेस्टर्स, वी आर ऑल्सो हैव इन्वेस्टेड द अमाउंट in the company of the Hira Gold. We have the IBG number, we have the account details, we have entire proceeding case. लेकिन हमें क्यों बेदखल किया जा रहा है? लेकिन उसके लिए वो कब होगा? जब आप एसएफआईओ को अप्रोच करेंगे, जब आप ईओडब्ल्यू को अप्रोच करेंगे, जब आप इंटरवीन करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हाँ, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि आपने अर्लियर नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिनाई तो नहीं कर सकती ना कि आप इन्वेस्टर। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ये आदेश भी दे सकती है कि आपका केस कहाँ चल रहा है, मुंबई से है, मुंबई में ईओडब्ल्यू उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें क्लब हो जाइए, तो एटलीस्ट आप एविडेंस के रूप में अंदर आ जाएंगे, आपका पैसा तो सेव हो जाएगा। ये मेरा कहना है। एक सवाल मेरा और है, जो कि लास्ट ईयर कोर्ट ने इन्हें कोई बायर आया था 800 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने, फिर वो बायर पीछे हट गया, वो नहीं खरीदा। फिर उसके बाद उसके पहले आपके ऊपर अटैक वगैरह भी हुए, आपको अभी भी ट्रेड्स कॉल आते हैं, तो आप उसे कैसा वो करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ना, ये वता इज्जू मंतशा वता जिल्लू मंतशा, जब तक मेरी मौत नहीं आएगी ना, जब तक अल्लाह की तरफ से कोई आदेश नहीं होगा, तो मेरी मौत कोई मुझे मार नहीं सकता। ये सब नफरती चिंटू हैं जो अपनी दुकान चला रहे हैं, यूट्यूब की दुकान से अपनी दुकान चला रहे हैं। ठीक है, वो चलाइए, लेकिन हाँ, कुछ लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं, कुछ लोग जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। इसकी कंप्लेंट अर्लियर भी मैंने बहुत सारे पुलिस स्टेशन में की है। और ये ना याद रहे, कुछ लोग ये सोच रहे हैं इन्वेस्टर्स को गुमराह करके मेरे खिलाफ तमाम उल्टी सीधी रिकॉर्डिंग्स चलाई जाती हैं, बदनाम कराया जाता है। करिए, मेरा एक मकसद है, नौहेरा शेख के खिलाफ मैं 2018 से इस केस पे काम कर रहा हूं, और आने वाले वक्त तक, जब तक
चाहे वो कंप्लेनेंट हो, नॉन कंप्लेनेंट हो, मैं सबके लिए लड़ता रहूंगा। मैं आज आपका एक एडवोकेट हूं। मैं कोई आपसे कोई गलत आपको राय मशवरा या लीगल कोई गलत राय देके मैं आपसे कोई नाम और वाहवाही नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं जो अर्लियर ऑर्डर था 641 करोड़ का वो अलाउ किया जाए। अब देखते हैं, सबसे पहली बात तो 580 करोड़ के ऑर्डर को नोएरा रोक शेख दिया इन्वेस्टर्स जितने थे उनके पैसों से इलेक्शन लड़ी। है। जी, क्या मकसद था इलेक्शन लड़ने का? यही तो मैं बताना चाहता हूँ। वो सुप्रीम पावर बनना चाह रही है। सुप्रीम पावर मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट करना चाह रही है, समझिए आप। नोएरा शेख के पीछे कौन पॉलिटिशियन है जो अभी तक इन्वेस्टर्स को और सुप्रीम कोर्ट को, एडवोकेट्स को, जितने भी इस केस से रिलेटेड है, इन्हें घुमा रही है? देखिए, वो नाम तो XYZ, आप पत्रकार हैं, आप बेहतर जानते हैं। आप बता कर्नाटका दीजिए में ना। चुनाव हुआ, 220 सीटों पे चुनाव लड़ा गया। एक ऐसी पार्टी जो गुमराह, कोई पार्टी का नाम निशान नहीं, कोई पार्टी को जानता पहचानता नहीं, 220 सीट पे चुनाव लड़ा जाता है। किसे तो सपोर्ट आप बताइए ना कौन पॉलिटिशियन आप समझिए किसे सपोर्ट किया जा रहा है। नहीं डरते हैं ना? सेक्युलर के, आप डरते नहीं तो आप नाम बताइए। सेक्युलर के नाम पे आप वोट किसका ये डिवाइड करना चाह रहे हैं? वहां पे बहुत सारी पार्टी है, वहां कांग्रेस थी, वहां बहुत सारी अलग पार्टी थी, अदर्स पार्टी थी, तो आप किसका वोट डिवाइड करना चाह रही हैं? आप ये तो आप बात मेरी घुमा रहे हो, आप नाम क्यों नहीं बता रहे हो? पॉलिटिशियन नोएरा शेख के पीछे कौन है? आपको पता है नाम कौन है? इसलिए तो हम जानना चाहते हैं। अगर वो वोट कांग्रेस का डाइवर्ट कर रही है तो किसकी तरफ से लड़ रही है? आप बताइए। आप पता है, आप पत्रकार हैं, आप नाम आप मेरे मुंह में अपने अल्फाज नहीं डाल सकते। हमारा काम है लोगों को सच्चाई बताना। आप सच्चाई बताइए, लेकिन हाँ ये भी बताइए कि नोएरा शेख आज तक कितनी करोड़ों की मालिक है? कहां गया इन इन्वेस्टर्स का पैसा? कहां 2220 सीट पे चुनाव लड़े गए? हैदराबाद में आप सुनिए सुनिए, हैदराबाद में आपने लोकसभा चुनाव लड़ा, क्या साबित करना चाह रही है? इन्वेस्टर्स का पैसा कहां गया? इतना लाखों करोड़ में आप इन्वेस्टर ये कहती थी ना, मुसलमान इंटरेस्ट नहीं खाता है, ये मेरी अल्लाह रसूल की स्कीम थी, ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता था, जो प्रॉफिट होता था, जो आपको दिया जाता था, और ग्राउंड आपकी कंपनी कहाँ है? और है कि नोएरा शेख से आप हियरिंग अटेंड करते हो, नोएरा शेख भी आती होगी? पहले वो आती थी केस में, जब से उन्हें पता चला है कि मैं शायद पैसे नहीं दे पाऊंगी, तो रोज वो गुमराह कर रही है कोर्ट को। अब वो कोर्ट से भी गायब है। आपसे कभी बात हुई है नोएरा शेख? नहीं, मेरी कभी बात नहीं हुई। एक से दो बार जब ईओडब्ल्यू में जो अरेस्ट थी, जब जेजे पुलिस स्टेशन में थ्रू एओडब्ल्यू के थ्रू, तो जब मेरी ईओडब्ल्यू में एक दो बार उनसे मुलाकात हुई थी। क्या बात हुई थी? बात कुछ नहीं हुई थी। मैंने कहा मैडम इनका पैसा दे दीजिए, तो बोले मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने तो कहा है कि मैं दे दूंगी। अरे दे दूंगी का सवाल नहीं, हमारे पास प्रूफ है, उनके पासबुक है, उनके चेक्स है, उनके आरटीजीएस है जो आपकी कंपनी में ट्रांसफर हुए। इंडिया नहीं, अब्रॉड से लोगों ने किए हैं। ये तो इंडिया का अकाउंट है अल्तमश जी। अगर इसमें क्राइम ब्रांच तो इन्वेस्टिगेट बहुत सारी कर ही रही है। सो लास्ट डेट को मैं आपको बता दूं, जस्टिस पर्टीवाला सर ने कहा अगर हमें सीबीआई की मदद लेनी पड़ेगी तो हम इसमें सीबीआई को भी इंटरवीन कराएंगे, उनका इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कहां से आया इसके पास इतना पैसा, कहां बाहर देशों में लगा, कौन सी आईपीएल जो याद है दुबई में क्रिकेट टूर्नामेंट हुई थी, उसमें इनने पैसा लगाया था। नोएरा शेख से कोई सेलिब्रिटी भी लिंक थे? लिंक थे इन द सेंस, देखिए कोई भी बड़ी कंपनी खोलता है, आपको अब सेलिब्रिटी को थोड़ी पता है ये बहुत बड़ी चीटर है, फ्रॉड है, इसे स्कैम करना है, वो तो भाई साबित थोड़ी ना हुआ कि वो चीटर है। क्यों नहीं साबित हुआ? 3 साल जेल में रह के आ गई, अब आने वाले वक्त में फिर जेल जाने वाली है, और कितना साबित करना चाहिए अल्तमश जी? आज बताइए। अब वो ये सोच रही है कि या तो पैसा नहीं मिले तो गुमराह करूं, या फिर मैं एब्सकॉन्ड हो जाऊं, भागने की तैयारी चल रही है। आरोप आपके ऊपर और ये लगा हुआ है, जितने भी कुछ इन्वेस्टर्स है, गिने चुने इन्वेस्टर्स का इल्जाम है आपके ऊपर कि आप जो एसएफआई में कंप्लेंट फाइल करते हो, उनका कहना ऐसा है कि कुछ होने नहीं वाला है, एडवोकेट शान लाई लोगों को बेवकूफ बना रहा है। तो इसके ऊपर आपका एक सुनिए ना, मैं हाथ जोड़ के उन इन्वेस्टर से कहता हूँ, मैंने ना आपको कभी अप्रोच किया, ना मैंने आपको पर्सनल बोला आप आइए मेरे पास। अगर आप लीगल मदद मुझसे लेने आएंगे तो मैं एडवोकेट हूँ, मैं लीगल जो भी मेरे एक्सपेंसेस रहते हैं जो लीगल, वो मैं चार्ज करता हूँ। मैंने कभी लोगों से ये नहीं कहा कि मैं आपका पूरा अकाउंट का निकाल के छीन के ला के, ऐसे कभी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। जो लीगल वे में अंडर प्रोसेस होगा वो मैं अकाउंट में जो मैंने आप तक 25-28 एफआईआर हुई ना, पैसा मिला ना, क्यों मिला? एफआईआर रजिस्टर्ड थी, उन्हें बेल लेनी थी, बेल लेने के लिए अभी तक इन्वेस्टर्स को पैसा मिला है? बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मिला है। और जिन्होंने कंप्लेंट फाइल नहीं की है, हम कुछ इन्वेस्टर्स हमारे पास आए थे, उनका ऐसा कहना है कि हम अगर फाइल नहीं करेंगे तो नोएरा शेख हमें
पैसा देगी और जो कंप्लेनर है उन्हें नहीं अरे मिलेगा। अल्तमश जी, मैं आपको बता दूं, ये मेरे जो कंप्लेनेंट भाई है, नॉन कंप्लेनेंट्स मेरी माँ बहने हैं, अब वो तो सुन के ताज्जुब करेंगे। वो बोलते हैं ये मेरे इन्वेस्टर्स ही नहीं है, डेटा हमारा जो था ये डेटा में है ही नहीं। मतलब डेटा भी डिलीट कर दिया गया, समझ कोर्ट रहे के हैं पास आप? तो डेटा है ना। अरे कोर्ट के पास डेटा है, लेकिन कोर्ट को जब इन्होंने जब कॉपरेट नहीं कर रही थी इन्वेस्टिगेशन में, बहुत सारे डेटा उन्होंने उड़ा दिया गया। ये आप समझिए, इनकी जो डेटे ये थे, डेटा एंट्री होती है, सब डिलीट कर दिए गए। कहाँ गए इनके आधे रिश्तेदार? क्यों वांटेड है? मुंबई से जो सलीम अंसारी थे, वो क्यों वांटेड है? क्यों मुझ पे अटैक कराया गया? क्या सोची समझी साजिश थी? कहां से पैसा आया? आपको कौन मदद कर रहा है? कौन है इसमें? क्या देश के बाहर की कोई ताकत है, या देश के अंदर बैठ के आप कोई साजिश और षड्यंत्र रच रहे हो? लेकिन मैं कंप्लेनेंट्स और नॉन कंप्लेनेंट्स का पैसा जब तक दिलाऊंगा नहीं, ये आवाज हिंदुस्तान के कोने कोने पर उठती रहेगी अल्तमश जी। जैसे कि एक चीज और, अभी नेक्स्ट हियरिंग कब है? नेक्स्ट हियरिंग 18 अक्टूबर नेक्स्ट मंथ में है। 18 अक्टूबर हाँ, को। तो 18 जैसा अक्टूबर। कि नेक्स्ट हियरिंग 18 अक्टूबर को है, 19 अक्टूबर को हम फिर हीरा गोल्ड की अपडेट एडवोकेट शानी लाई के थ्रू आप उस हियरिंग को अटेंड करने वाले हैं। जी मैं जाने वाला, मैं तो हर डेट को जाता हूँ अल्तमश जी, पूछने की बात है, मैं तो सोमवार हम हर हम डेट को करते हम आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। हमारे चैनल से ऐसी बने रहे, हमारा चैनल ऐसी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक न्यूज ऑफिशियल। अल्तमश शेख।